दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को महाराष्ट्र डे मुबारक हो। आज के दिन हम एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी 18,000 के ऊपर सस्टेन कर चुकी है, तो क्या यहां से एक नया रैली स्टार्ट होने वाला है? क्या यहां से हम लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने वाले हैं? और बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर मजबूत कौन है, किसके अंदर अभी भी अपसाइड जाने की ज्यादा पोटेंशियल बाकी है? दोस्तों आपने देखा होगा कि निफ्टी जो है अभी अपने हाई पर जाने के लिए लगभग 700 पॉइंट्स के आसपास बाकी है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी लगभग 400 से 500 पॉइंट्स के आसपास का भी अपसाइड पोटेंशियल बाकी है लास्ट टाइम के हाई के पास जाने के लिए। तो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 43,000 का है और निफ्टी जो है 18,000 का है। तो ज्यादा पोटेंशियल आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी में बाकी है। निफ्टी के अंदर अभी 4 से 5% के आसपास का अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और आज निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, और टॉप डाउन अप्रोच के साथ एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है, डेली टाइम फ्रेम में क्या लग रहा है, और हम इंट्राडे में किस तरीके से ट्यूसडे के दिन काम कर सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं बिना देरी किए। इससे पहले एक अनाउंसमेंट था कि जो हमारे दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है एमएसएम बुलेटिन, जैसा आपको पता है कि एमएसएम बुलेटिन वो प्रोग्राम है जिसपे मैं जो भी बाय या सेल कर रहा हूं उसकी इन डेप्थ वीडियो की एनालिसिस करता हूं और वहां पे मैं जो है अपलोड करता हूं। तो वो जो है दोस्तों मात्र 200 रुपए में आप 2 महीने की वैलिडिटी के साथ इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। तो उसको किस तरीके से कंटेंट को देखना है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि किस तरीके से सर हमें वीडियो मिल नहीं रहा है, तो मैं भी यहाँ पे आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर समझाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली और पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है हम देख सकते हैं एप्लीकेशन पे अपने कंटेंट को, और उसके बाद निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से निफ्टी काम करेगी। दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों देखिए, आप जब स्टोर के अंदर आपने क्लिक किया उसके बाद आपके पास एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग, एमएसएम इंट्राडे, एमएसएम बुलेटिन का जो है यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। एमएसएम बुलेटिन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो आप यहाँ पे कंटेंट सेक्शन में जाएंगे। जब कंटेंट सेक्शन में आएंगे तो इस तरीके से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो कल की डेट में 3-5 के आसपास जो वीडियो जो है 3-5 के आसपास जो वीडियो जो है यहाँ पे डाला हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से स्क्रॉल करना होगा आपको, तो आपको 3-5 का वीडियो वहाँ पे 30-5 का वीडियो सॉरी 30-5 का वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी वीडियोस यहाँ पे डाले हुए हैं जो पुराने हमारे मेंबर्स उनको पता है, ये सब चीज़ों पे हमने ट्रेड किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जाकर उसको देखिए, और मैं जो पुराने जो वीडियोस है उसको मैं अपने टीम को बोल के इसको डिलीट करवा दूंगा, तो आपको वीडियो काफ़ी आसानी से दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है एफआईज और डीआईज का डाटा जो है 28 अप्रैल का मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ आप देखेंगे कि एफआईज ने कैश मार्केट में एक अच्छे जो है वॉल्यूम के साथ जो है बाय करना शुरू कर दिया। 3,304 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईज ने की है, और डीआईज ने भी कैश मार्केट में 264 करोड़ के आसपास की बाइंग की। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी 183 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो है इन्होंने हेजिंग पर्पज से या किसी पर्पज से इन्होंने सेलिंग की है 1094 करोड़ के आसपास की। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 210 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, स्टॉक ऑप्शन के अंदर 155 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो ओवरऑल ये डाटा देखने के बाद ऐसा लग रहा है बुलिश बुलिश बुलिश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अगले पड़ाव की तरफ। हम देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये वो कैंडल है 28/11/2022 वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है आपके सामने कैंडल स्टिक पैटर्न का 18,887.6 के आसपास, 18,887 के आसपास का यहाँ पे इसने हाई बनाया था, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभी हम 18,065 के आसपास की हमने यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई है वीकली टाइम फ्रेम में। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब अगर ये लाइफ टाइम हाई भी जाना चाहता है तो यहां से लगभग लगभग 800 पॉइंट का अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है। तो क्या हम डायरेक्ट जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रेजिस्टेंस हमें इसका फेस करना पड़ेगा 18,114 का, तो हम उसको पहले मार्क कर लेते हैं। एकदम क्लियर कट समझते जाइए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। 18,114 का ये सबसे पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमें फेस करना पड़ेगा दूसरा रेजिस्टेंस 18,340 का,
उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो होगा 18,600 के आसपास का। और फाइनली फिर हमारा चौथा रेजिस्टेंस जो होगा 18,800, जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा सबसे पहला और बड़ा सपोर्ट होगा 17,850 के आसपास का। उसके बाद दूसरा सपोर्ट होगा 17,600 के आसपास का। और मुझे ऐसा लगता है कि 17,600 से नीचे काफी मुश्किल है दोस्तों। ठीक है। अब इसको मैं जूम कर लेता हूं, हमने सारी चीजों को प्लॉट कर रखा है। तो अब ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 18,140 का, दूसरा रेजिस्टेंस 18,340 का, और तीसरा रेजिस्टेंस 18,600 का, चौथा रेजिस्टेंस 18,600 18,860 के आसपास का। ये चार रेजिस्टेंस हमारे लिए ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है 17,890 का, 850 पकड़ लीजिए उसको, और 17,650 के आसपास का, इसको 600 पकड़ लीजिए। तो हमारे लिए नीचे की तरफ दो सपोर्ट है, ऊपर की तरफ जो है एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन और एक चार रेजिस्टेंस। इसको आप नोट कर लीजिए, बुक में लिख लीजिए। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि मार्केट के अंदर जो है दोस्तों बहुत एक अच्छी जो है रैली आई, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर एक अच्छी रैली आई। ठीक है। अब जो है मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि अगर हम इंट्राडे के हिसाब से देखें, यहाँ पे आप देखेंगे अगर मंथली के हिसाब से अगर देखें हम, तो मंथली के हिसाब से दोस्तों अभी तो ये कहीं गया ही नहीं है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि इसने एक लॉन्ग लेग डोजी को सिर्फ अभी जस्ट जो है कंफर्म करने की कोशिश की है। ठीक है। एक डाउन ट्रेंड था, पिछले 4 महीने से हम नीचे की तरफ आ रहे थे, और अब इसने जो है सिर्फ कंफर्म किया है। अगली कैंडल हो सकती है नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग इस तरीके की हो, या नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग इस तरीके की हो। किस तरीके की होगी ये तो वक्त ही बताएगा। और आप हमारे चैनल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़े रहिए। कमेंट में कमेंट करते रहिए दोस्तों, कैसा लग रहा है, तो हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस तरीके से क्लोजिंग होने वाली है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 18,000 जो ये लेवल मैंने आपको बताया 18,140 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये मंथली ब्रेकआउट भी इस कैंडल का है। अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो हम इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है। और वीकली भी वहीं पे हमें दिखाई दे रहा है। तो 18,140 का जो लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमें काम करना है। तो अब देखिए यहाँ पे तीन सिनेरियो है। हम वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश है। ठीक है। वीकली में बुलिश है और मंथली में भी बुलिश है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है। ठीक है। अब कोई चैनल कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर आपको कुछ भी बोलता रहे दोस्तों, लेकिन जो चार्ट बोलता है ना, तो फिर उसके सामने कुछ भी नहीं चलता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में नोटिस किया कि फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं वो भी चार्ट बताता है। ठीक है। चार्ट पहले बोल चुका रहता है, फंडामेंटल में बाद में वहां पे आता है डाटा। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब देखिए पहला सिनेरियो, गैप डाउन। गैप डाउन ओपनिंग, मान लो ये गैप डाउन ओपन हुआ और कहीं यहीं कहीं ओपन हुआ, इस जगह पे कहीं ओपन हुआ। ठीक है। अब ये एरिया कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, अजम्पशन कर रहा हूं मैं। 17,980 यानी 18,000 के आसपास या 980 के आसपास ओपन हुआ। ठीक है। इस एरिया में ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर ये कंसिडरेट करता है और आइदर साइड अपसाइड ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट दोस्तों ये रहेगा 18,060 के आसपास का। ठीक है। और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 18,140 के आसपास का, सेकेंड टारगेट। ठीक है। अगर ये गैप डाउन ओपन होकर कंसिडर करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट ये लेवल होगा। ये लेवल कौन सा होगा मैं आपको अभी बता देता हूं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये लेवल हमारा होगा 17,920 930 के आसपास का। ठीक है। और दूसरा लेवल हमारा होगा 17,900 के आसपास का। तो ये दो टारगेट है गैप डाउन ओपनिंग पे। ठीक है। इसको मैं अभी हटाने जा रहा हूं। अब हम जो है दूसरा देख लेते हैं सिनेरियो, कि गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा। ठीक है। तीन सिनेरियो में मार्केट ओपन होती है, आपको पता है। अब देखिए गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। मान लो मार्केट 18,120 130 के आसपास यहां कहीं ओपन हो। ठीक है। तो यहां पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, या हैंगिंग मैन बनता है, या डोजी बनता है, तो उसके कंफर्मेशन पर हम एक ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड में, यानी पी बाय कर सकते हैं। और 18,060 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 18,030 या 40 के आसपास, 17,980 के आसपास का हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो अगर गैप अप ऑन होता तो हमारे दो टारगेट्स होंगे। ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा वेट करिए।
कई बार कंसोलिडेशन होके हो सकता है ऊपर निकल जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बुलिशनेस बहुत ज्यादा है। तो कोई जरूरी नहीं कि गैप ओपन हो तो हम नीचे की तरफ ही ट्रेड लें, थोड़ा रुकेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, उस तरफ देख के ट्रेड लीजिए। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 3 में। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, जिसकी चांसेस 60% के आसपास है कि ये फ्लैट ओपन हो, अगर ये फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद इस जगह पे ये अगर कंसोलिडेट करता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो वहां पे आपको देखना होगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, यानी 18,075 के ऊपर जब तक निकल ना जाए, आपको ट्रेड के अंदर सी साइड में नहीं घुसना है। और नीचे की तरफ जब तक के 18,040 के नीचे ना आ जाए, तब तक के आपको पी नहीं बाय करना है। इसी के बीच में जब तक ये कंसोलिडेट करेगा, आपको रुके रहना है। और आइदर साइड ब्रेक होगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप सी या पी के आसपास जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है। बाकी बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको दिख रहा है कि ये बुलिश है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत बेहतरीन पैटर्न भी इसने जो है लगभग लगभग ब्रेक किया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पैटर्न को ब्रेक किया है, उसके बाद ये हाई के आसपास पहुंचा हुआ है लगभग लगभग, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पहुंचेगा, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पहुंचेगा। अब क्या ऐसा सीधा जाएगा? बहुत मुश्किल है। क्या हो सकता है? यहाँ से रिटेस्ट हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना था। देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखिए, हमने जो है इस रैली को यहाँ से यहाँ तक हमने देखा है। अब अगर हम यहाँ से फीबो ड्रॉ करें तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ से अगर हम यहाँ से फीबो ड्रॉ करें, एक चीज समझ में आएगी कि इसका करेक्शन जो है ना 17,850 880 के आसपास तक आ सकता है बड़ी आसानी के साथ। आप देखिए 50% का जो रिट्रेसमेंट है और 61.8% का, इतना रिट्रेसमेंट आ सकता है। 17,890 तक का रिट्रेस हो सकता है, 17,840 के आसपास तक रिट्रेस हो सकता है, और 17,800 के आसपास तक का रिट्रेस। ये तीनों लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ये लेवल भी दिख सकता है, ये लेवल भी। अब यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन करता है वो इंपॉर्टेंट है। और मैं दिल से ये चाह रहा हूं ना कि ये एक बार रिट्रेस हो जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले और उसके बाद निकले ना, तो असली मजा है। क्योंकि हमें उम्मीद ये करना है कि इस बार ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे। और अब मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, आप सुनिए गौर से। जहां तक मेरी अपनी छोटी मोटी पहुंच है, सोच है और जो समझदारी है मार्केट को लेके, मुझे ऐसा लगता है ना दोस्तों कि अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाके इस बार ये रिटेस्ट करने ही वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं। यानी इस बार, मेरा बोलने मतलब इस बार 18,860 के ऊपर, यानी जो इसने हाई बनाया था लाइफ टाइम हाई, उसके ऊपर ही जाएगा। भले ये 19,000 को टेस्ट ना कर पाए, बट इसके ऊपर ये इस बार जाएगा ही जाएगा, जिस हिसाब से इसके मोमेंट्स बता रहे हैं। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस बार अगर ये यहां से नीचे आकर रिटेस्ट कर लेता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है ना, तो फिर वहां पे जो ब्रेकआउट मिलेगा वो हो सकता है 19,000 को भी इस बार वो ब्रेक कर दे। ठीक है, तो मेरी अपनी चाहत है कि एक बार रिटेस्ट कर ले भैया, भले हमें पेन होगा, हम पेन बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, फिर उसके बाद एक प्राइस एक्शन करके निकले तो मजा आवे। ठीक है, चलिए, कमाते रहिए, खुश रहे दोस्तों। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी मैंने इस पे बातें की है, ये जो है कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय सेल की कोई टिप प्रोवाइडिंग नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप चीजों को सीख सके, आप टेक्निकल्स को सीख सके, मार्केट को किस तरीके से लेना, वो चीजों को समझ सके दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। कल के दिन और वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे जो इसने हाई बनाया था दोस्तों, देखिए आप। ठीक है, तो 44,100 के आसपास का, 150 के आसपास का जो है यहाँ पे हाई बनाया था। तो यहाँ पे अपसाइड जो पोटेंशियल है 7,500 पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, इंडेक्स 44,000 का है। तो उस हिसाब से देखिए तो निफ्टी के अंदर चलने की संभावना भी ज्यादा है। अगर इन्हें लाइफ टाइम हाई से इस तरीके से वापस घूमना है, तो फिर निफ्टी के अंदर ज्यादा चलने की संभावना, इसके अंदर कम चलने की संभावना है। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ये वो कोर्स है जिसका मैंने डिस्कशन किया था। इस प्रोग्राम में अगर आप आते हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो देरी किस बात की, तुरंत इनरोल कर लीजिए इस प्रोग्राम को और तुरंत जो है इसके अंदर जो है आप आइए। कल का जो एमएसएम बुलेटिन का वीडियो है उसको देखिए, सीखिए। मैं क्या बाय क्या सेल करने वाला हूँ ऑलरेडी मैंने कल डाल दिया है, उसको चेक करिए दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, कुछ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों आप जो है लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए।